सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। इंसान की जो मेन समस्या है वो ये है कि वो सोया हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली सोया हुआ है, फिजिकली पूरा अवेक है, हर एक्टिविटी कर रहा है, खाना खा रहा है, काम कर रहा है, रिलेशनशिप्स बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर स्पिरिचुअली वो सोया हुआ है। अगर इस बात को मैं ऐसे भी कहूँ कि वो वाकई सोया हुआ है पर बेहोशी में सारे काम कर रहा है, तो ये स्पिरिचुअली ये बात बिल्कुल सही है। तो जब बंदा सोया हुआ सारे काम करता है तो तब सारे काम कुछ इस तरीके से होते हैं जो उसकी लाइफ में और समस्याएं पैदा होती हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, क्योंकि जो भी कुछ वो कर रहा है वो ढंग से नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेंटली सोया हुआ ही है। अगर वो जाग जाए तो ये प्रॉब्लम्स ना आए, पर सोने की वजह से क्या हो गया है कि जो इंसान की मेन दो लेयर्स होती हैं, वो एक तो होती है एसेंशियल लेयर, दूसरी होती है एक्सीडेंटल लेयर। जो एसेंशियल लेयर है यानी कि जो सही प्योर फीलिंग ऑफ आई है या सही जो उसका बीइंग है वो एसेंशियल लेयर है, पर वो उसको आम इंसान को उस चीज़ का पता नहीं चल रहा, वो अटैच हो चुका है एक्सीडेंटल लेयर से। यानी कि जो वो काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, जो जैसे वो रिलेशनशिप्स बना रहा है, वो सिर्फ उसी लेयर के साथ अटैच्ड हो चुका है, पर जो उसकी एसेंशियल लेयर है उसके साथ उसका पूरा कनेक्शन टूट चुका है। उसे उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि एसेंशियल लेयर जो खुद का उसका बीइंग है या खुद की जो प्योर फीलिंग ऑफ आई है, क्या वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। इनसे पूरा कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। दूसरी ओर सारा कुछ उसके लिए उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट एक्सीडेंटल लेयर बन चुकी है, पैसा, काम, रिलेशनशिप्स, जो भी वो कर रहा है। उसकी लाइफ में आई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीलिंग मई की बन चुकी है। यानी कि जो आई है, जो मैं हूँ, अब ये उसके लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो मेरा है, जो मई है, जो मेरा है, मेरा पैसा, मेरा काम, मेरा रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें उसके लिए अब मायने रखती हैं। सही मायने में अगर मैं एक और बात कहूँ तो यहाँ पर जो मैं आई की बात कह रहा हूँ, वो आई का मतलब ये नहीं है कि उसकी ईगो है। ईगो थोड़ी अलग चीज़ होती है। एक होता है प्योर फीलिंग ऑफ आई कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मेरा बीइंग है, वो आई सही होती है। दूसरी आई होती है जो एक्सीडेंटल लेयर से ही बनती है, यानी कि जो बनती है मेरा से, मेरा काम, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरे पैसे, मेरा घर, मेरी बड़ी गाड़ी, जो इन चीज़ों से मिलाकर आई बनती है कि ये सारी चीज़ें मेरी है, वो आई होती है ईगो वाली। हमें ईगो वाली जो आई है उससे बच के रहना है, और जो प्योर फीलिंग वाली आई है उसके साथ हमने कनेक्शन बनाना है। सही मायने में जो रिलेशनशिप्स हम बाहर बना रहे हैं उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने प्योर आई वाली फीलिंग के साथ रिलेशनशिप बनाना है। जब उसके साथ हमारा कनेक्शन बन गया, हमारी एसेंशियल लेयर के साथ हमारा कनेक्शन बन गया, तो बाहर एक्सीडेंटल लेयर फिर हमारे लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट रहेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो रहेगी नहीं, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। जब हमारा कनेक्शन अपने बीइंग के साथ बन गया, प्योर आई फीलिंग के साथ बन गया, तो बाहर के सारे कनेक्शंस जो भी बाहर फिर हम काम करेंगे वो भी ऑटोमेटिकली फिर सही काम ही करेंगे, क्योंकि अंदर कनेक्शन बनने का मतलब है कि अब हम असलीप नहीं हैं, अब हम जाग चुके हैं। और जागा हुआ इंसान सही ढंग से पैसे कमाता है, सही रिलेशनशिप्स बनाता है, कोई भी काम फिर ऐसा नहीं करता जिससे वो अपने आप को ट्रैप कर लेता है। अब इस बात को प्रैक्टिकली समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि लोग हैं, जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड बन चुके हैं, एक एग्जांपल है, वैसे तो ये हर तरह की एग्जांपल के साथ ये फिट होगी, पर मैं आपको एक ही एग्जांपल बता सकता हूँ और ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं चलो बाकी बाद में ही बताता हूँ कैसे आप रिलेट कर सकते हो। अभी सिर्फ
क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल लेते हैं और लोन की एग्जांपल लेते हैं। तो आम बंदा क्या होता है, जैसे किसी के पास गाड़ी देखी, वो बिल्कुल तरस गया। अब उसे ऐसा हो गया कि मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए, तो उसने लोन उठाया, गाड़ी ले आया 10 लाख की। फिर उसने किसी के पास बड़ा घर देखा, उसने सोचा मेरे पास भी बड़ा घर होना चाहिए। उसे कुछ नहीं देखा कि मेरे पास उतने पैसे हैं या नहीं, उसने सोचा मैं बैंक से लोन तो उठा सकता हूँ ना। उसने 30-40 लाख का लोन और उठा लिया और उसने घर बना लिया। तो फिर उसने कोई और चीज़ देखी, तो उसका भी किसके पास महंगी घड़ी देखी, सपोज़ करो कि 1 लाख की घड़ी है, 2 लाख की घड़ी देख ली, उसकी भी EMI उसने बनवा ली इंस्टॉलमेंट्स पर, वो घड़ी भी ले आया। अब सारा कुछ ले तो आया, पर अब उसके सर पे कर्जा है। तो इतना कर्ज जब उसके सर पे चढ़ जाता है तो आदमी को टेंशन आने लग जाती है, क्योंकि सारी सैलरी इंस्टॉलमेंट्स में ही जा रही है। अब उसकी बुरी हालत हो चुकी है, अब इतनी बुरी हालत हो चुकी है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि चीज़ें वो ले चुका है, पैसा उसे चुकाना पड़ेगा, जितनी सैलरी आ रही है इंस्टॉलमेंट्स में ही जा रही है, कुछ बच रहा नहीं, और सारी लाइफ उसके प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। धीरे धीरे लोन बढ़ने लगता है, सैलरी उतनी बढ़ती नहीं, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगी जाती है। फिर बंदा आ जाता है टेंशन में, तो फिर उसे सब कुछ बेचना पड़ता है, रात को नींद आती नहीं, बुरा हाल, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बीमारियां, डिप्रेशन, सब कुछ लगने लगता है। फिर बंदा सोचता है कि मैंने ये क्या कर लिया। अब उस बंदे ने ऐसा सब कुछ क्यों किया? क्योंकि वो सोया हुआ था। उसने जाकर देखा नहीं कि मेरे पास इतने पैसे तो है ही नहीं, तो मुझे किसी की रीस नहीं करनी चाहिए, मुझे सबसे पहले अपने पैसे बचाने चाहिए। ये सब उसने देखा नहीं है। तो जागना बहुत ज़रूरी है, जागते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी लाइफ का कोई क्वेश्चन, तो वीडियो में के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।